हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अदिति। स्वागत है आपका अदिति's किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं मूंग दाल ओट्स खिचड़ी। बहुत ही टेस्टी है ये, बहुत ही हेल्दी भी है ये। और अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं और कार्ब्स जो हैं बहुत ही कम अपने डाइट प्लान में ऐड करना चाहते हैं तो आप इस खिचड़ी को ले सकते हैं। लंच में, डिनर में, कभी भी आप इसको ले सकते हैं। पीसीओडी, पीसीओएस और डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत अच्छी है ये, एकदम सेफ है, आप उसको ले सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबाइए और इसके बाद साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है, इसे भी दबा दीजिए। इसी से आपको नई वीडियो की अपडेट मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैं डाल दूंगी तेल, तकरीबन 2 बड़े चम्मच। और आप इसमें ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर देसी घी यूज़ कर रहे हैं तो 1 ही चम्मच यूज़ करें। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, उसके बाद मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच राई डाल दी है। उसके बाद मैं इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डाल दूंगी। गैस का जो फ्लेम है वो हमें लो टू मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना। उसके बाद मैं इसको हल्का सा रोस्ट करूंगी, बिल्कुल हल्का सा। अब इसके अंदर मैं डालूंगी प्याज। एक प्याज मैंने ऐसे बड़े टुकड़ों में काट के रखी थी और इसमें डाल दूंगी 10-12 करी लीव। कड़ी पत्ता आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, है तो आप जरूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा होता है ये देखिए प्याज का जो है कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा हमें कलर चेंज नहीं करना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 हरी मिर्च बारीक कटी और 1 बड़े साइज़ का टमाटर जो मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अगर आप इसमें मिर्च खाना पसंद नहीं करते तो आप ना डालें। अगर आप हरी मिर्च नहीं पसंद करते तो काली मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन आप इसके अंदर लाल मिर्च मत डालिएगा। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी हिमालयन पिंक सॉल्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी वेट लॉस कर रहे हैं, जैसे आप कोई भी डिश बनाते हैं तो उसमें आप यही वाला नमक डालिएगा। आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे हमें 1/4 छोटी चम्मच डालनी है हल्दी। उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे। बीच में हल्की सी जगह बनाएंगे और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी हींग। हींग मैंने गरम तेल में इसलिए नहीं डाली थी पहले, क्योंकि जब मैं गरम तेल में डालती हूँ तो क्या होता है, उससे हींग ना जल जाती है, उसकी खुशबू भी नहीं आती और उसमें कुछ नहीं बचता, वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा मसाले में ही हींग डाल के उसको भूनती हूँ। तो तकरीबन 3 मिनट मैंने मसाला भून लिया था। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी अपनी वेजिटेबल्स जो मैंने काट के रखी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने इसमें गाजर डाल दी है थोड़ी सी, 1 बड़ी गाजर मैंने ली थी, और मैंने डाल दूंगी थोड़ी सी मटर। आप कोई भी सब्जी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली, मशरूम, स्वीट कॉर्न या कैप्सिकम, जो भी आपके पास है घर पे आप वो डाल सकते हैं। बीन्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आप इसमें पनीर या टोफू भी डाल सकते हैं। सब्जियाँ यहाँ पे मैंने 3-4 मिनट अच्छे से मसाले में मैंने इसको भून लिया है लो फ्लेम पे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे 1 कटोरी ओट्स। ओट्स जो है मसाला ओट्स नहीं लेने, जो प्लेन वाले ओट्स होते हैं वो लेने हैं। और अगर अच्छा हो सके तो आप अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे ओट्स लें। और ये मूंग दाल मैंने बिना छिलके वाली मूंग दाल है, इसको मैंने अच्छे से धो के और आधा घंटा इसको भिगो के रखा था। तो पानी मैंने इसका अलग कर दिया था और इसमें मैं डाल दूंगी। तो 1 कटोरी हमारे ओट्स हैं और 1 ही कटोरी हमारी दाल है, तो टोटल 2 कटोरी हो गया। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम मसाले में। हमें गैस का फ्लेम कहीं पे भी हाई नहीं रखना है, बिल्कुल लो पे ही इसको, लो टू मीडियम पे ही बनाना है इसको। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं जिस कटोरी से मैंने ये ओट्स और मूंग दाल ली थी, उसी कटोरी से मैं इसमें पानी डालूंगी। 4 कटोरी पानी हमें इसमें ऐड करना है। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 3 कटोरी ऐड करें और 2-3 विसल में ये बन के तैयार हो जाएगी। और इसमें हम किसी पैन में या कढ़ाई में बनाएंगे तो 4 कटोरी पानी इसमें लगेगा और तकरीबन हमें 15 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इस खिचड़ी को बनाएंगे। तो तकरीबन हमें 15 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको ढक करके हमें रखना है लो फ्लेम पे 15 मिनट तक। और 15 मिनट में ये पक जाएगी और बीच बीच में हम कड़छी से इसको चलाते रहेंगे। तो इसको ढक देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं और आप खिचड़ी का कलर देख सकते हैं, खिचड़ी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है। और बीच बीच में मैंने इसको 2-3 बार चला दिया था ताकि ये नीचे ना लगे। और ये बनकर बिल्कुल तैयार है। और
इसी तरह की कंसिस्टेंसी में खाती हूँ। अगर आप थोड़ा पतला खाते हैं तो थोड़ा पानी और इसमें ऐड कर सकते हैं गरम करके, या आप पहले ही उसमें इतना थोड़ा पानी और डाल दें ताकि थोड़ी पतली बन जाए। ये देखिए बढ़िया बनी है एकदम, और कलरफुल भी है, टेस्टी भी है। इसमें मैंने राइस नहीं डाला है तो ये बहुत ही हेल्दी है, इस ग्लूटेन फ्री है। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नींबू, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें नींबू। इसमें नींबू डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, तो मैं इसमें थोड़ा नींबू और डालूंगी क्योंकि मुझे नींबू बहुत पसंद है इसके अंदर। इसको ऐड कर, नींबू ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस जो है बंद कर देंगे। तो नींबू डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और गैस यहाँ पे मैं अब बंद कर दूंगी और खिचड़ी हमारी बनकर के तैयार है। पीसीओएस वाले इसको खा सकते हैं, पीसीओडी वाले इसको खा सकते हैं और डायबिटीज़ वाले इसको खा सकते हैं। आप इसको लंच में खा सकते हैं, डिनर में खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आप इसको डिनर में बनाएंगे, अगर ज़्यादा बन जाती है तो आप मॉर्निंग में आप इसको ले सकते हैं और आप इसको लंच में ऑफिस में कैरी करके साथ में लेके जा सकते हैं। और ये जो जितनी बनी है ये 2 से 3 बंदे इसको खा सकते हैं जिस क्वांटिटी में मैंने बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई रेसिपी टॉपिक के साथ। बाय बाय।